लगा कि हमारी अन्नू अब हमारी नहीं रही। मैं अभी भी आपकी वही अनन्या हूँ दादी, वही छोटी सी अनु। अनु ने अपनों को छोड़कर तुम्हें चुना, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, तुम्हारी ममता का कर्ज चुकाया। जिस बेटी ने इतना कुछ किया, तुम्हें उस पर जरा भी विश्वास नहीं। तुम कितना भी बुरा कर लो मेरे साथ, मैं सब सहूंगी, लेकिन मेरा वादा है तुमसे अभिमान कि मैं एक दिन तुम्हें बदल कर जरूर रहूंगी। ए लिसन, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो दादी माँ, दादाजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसे लगा मैं वहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई हूँ। ठाकुर साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। ठाकुर साहब, आपका हाथ तो काम करने लगा। बाबूजी, बाबूजी आपका हाथ ठीक हो गया। अरे हाँ, टकराए। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया। माता रानी, तेरे लाख लाख शुक्र है। ये सब कुछ अनु की वजह से हुआ है। हमने कहा था ना ठकराए, हमारे घर की लक्ष्मी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुझे सारी खुशियां दे बेटा। बस हमारे ऊपर वाले से यही दुआ है। दरिंदों के बीच अपनी बच्ची को कैसे भेज सकते हैं आप? माँ, आप बिना बात के परेशान हो रही हैं। आप ये क्यों नहीं समझती कि ये मेरा एक मिशन है और मुझे इस काम के लिए जाना ही है। तुम कहीं नहीं जाओगी अनु, तुम्हें मेरी। माँ, मुझे कसम मत दीजिएगा। देखिए, मैं चाहती तो मैं भी आपको कसम दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाँ, मेरी जरूरत है। देखिए, आप इस वक्त टेंशन में हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सुशीला, आओ खाना खा लो। क्यों रो रही? अनु तो वापस आ जाएगी ना। चलो खाना खा लो। नहीं विशाल, अनु कभी वापस नहीं आएगी। वो लोग उसे ले गए मुझसे दूर, यही तो चाहते थे वो। उनके इरादे जानती थी मैं, इसलिए मैं अनु को मना कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उनके साथ चली गई। अब वो कभी नहीं आने देंगे अनु को हमारे पास, कभी नहीं आने देंगे। मैं जानती हूँ। सुशीला, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही? हमारी अनु जरूर वापस आएगी। एक बार उसके दादाजी की तबीयत ठीक हो जाए, बस फिर आ जाएगी। चलो खाना खा लो। नहीं विशाल, मुझे पहला ये मुझे मत सिखाइए। मेरी बच्ची पर इन लोगों ने जादू कर दिया।
इसीलिए मैं उसे रोकती रही, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो चली गई। जाते समय उसने मुझे पलट कर भी नहीं देखा, चली गई। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी विशाल, ऐसी नहीं थी। मेरी बात कभी नहीं टालती थी, लेकिन उन लोगों के लिए उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, चली गई उनके साथ। चली गई उनके साथ मेरी बच्ची। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। इस तरह की बातें मत सोचो। रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगे। चलो छोड़ो ये सब, आ जाओ खाना खा ले। हाँ मुझे खाना नहीं खाना। अब बहुत हो गया, चलो लो थोड़ा सा खाना खा लो। मेरा मन नहीं विशाल। अरे मन कैसे नहीं, चलो लो लो एक मुझे निवाला खाना नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना विशाल, मेरा मन नहीं है। अरे बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। कैसा लगा तुम्हें अपना कमरा? बहुत अच्छा है दादी। इसे अपना ही घर समझना बेटा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। जी दादी। वैसे भी जिस घर में बचपन बीता हो वो घर कभी पराया नहीं होता। उम्र गुजर जाने के बाद भी उसकी यादें दिल में बसी रहती हैं। सही कह रही हो। वैसे एक बात बताऊं, हमने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही खो दी थी, और जब तुम मिली भी तो हमारी नहीं थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फिर से तुम इस हवेली में आकर हमारे पास रहोगे। और फिर लक्ष्मी नारायण ने तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को गोद दे दिया। उसके बाद तो सभी आशाएं छोड़ दी थी उन्होंने। पर यकीन मानो बेटा, आज तुम्हें यहाँ अपने पास पाकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी फिर से उसी मोड़ पर वापस आ गई है जहाँ तुम छोटी सी थी, मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे दादी दादी करते हुए घूमती थी और मेरी गोद में खेलती थी। दादी तुमने इस घर में आकर मेरा विश्वास लौटा दिया, मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया। बेटियां कभी भरोसा नहीं टूटने देती दादी। इसीलिए तो उन्हें ब्याह कर दूसरे घर भेजा जाता है। बेटियां ही होती हैं जो एक पराए घर परिवार को अपनाकर, नए रिश्ते को अपनाकर उसे निभाने की क्षमता रखती हैं। बहुत सयानी बातें करने लगी है बेटा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे मेरी लक्ष्मी मेरे पास वापस आ गई हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो अब थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। जी मैं आती हूँ। हाँ? माँ नाराज है मुझसे।
उन्हें फोन करती हूँ। अनु बेटा, हेलो पापा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। वहाँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश हो गए, स्पेशली दादाजी और दादी जी। वो दोनों तो रोने लगे। वो तो होना ही था बेटा, इतने सालों बाद उनकी पोती जो मिली है उन्हें। पापा, माँ कैसी है? हाँ ठीक है बेटा, यहीं है, 1 मिनट बात करो। सुशील, अनु को बात करो। मुझे बात नहीं करनी। सुशील, बात करो, अनु का फोन। मैंने कहा ना आपसे, सुना नहीं आपने? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अनु बेटा, तुम्हारी माँ वो जरा। इट्स ओके पापा, मैं जानती हूँ माँ नाराज है मुझसे, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। पापा, आप परेशान मत होइए, बस माँ के साथ रहिए। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखो, और कुछ भी बात हो तो मुझे फोन करना। जी पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। धन्य हो माँ, धन्य हो माता रानी। तुम्हारी कृपा से आज हमारा सपना पूरा हो गया माँ। मन मांगी मुराद मिल गई हमें। थोड़ा विलंब से ही सही है, योजना कामयाब हुई हमारी है। हम जानते हैं माते, तुम अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होती। हम तो तुम्हारे सबसे बड़े भक्त हैं माँ, बड़े। अब देखना भैया, तुम्हारा ये भक्त अपने दुश्मन को कैसा नाच नचाता है, सारी दुनिया देखेगी। ठाकुर मान सिंह अनुष्का को उसके कर्मों की क्या सजा देगा। रूह कांप जाएगी लोगों की, और इस गांव का बच्चा भी हमारे खिलाफ कुछ बोलने से, कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। अनुष्का शर्मा, तुमने ठाकुर मान सिंह का अपमान किया था, और अब हमारे प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें ठाकुर मान सिंह के प्रकोप से। अनुष्का शर्मा को। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। अनु बेटा, जी
बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, बिल्कुल हिचकिचाना मत। थैंक यू। आपसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी? बेटा तुम्हें कमरा पसंद आया? जी, बहुत अच्छा है। अगर पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दूसरा कमरा खुलवा दूंगी। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कमरा वाकई बहुत अच्छा है। आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। बात करने के लिए शब्द वो लोग ढूंढते हैं जिनके पास भावनाएं नहीं होती। आप मुझसे जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अभिमान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी बेटा तुमने उसे माफ कर दिया, उसे अपना छोटा भाई कहा। सिर्फ भाई कहा ही नहीं, दिल से माना भी है। और आप देखिएगा, एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और वो भी रिश्तों की अहमियत को समझेगा। अगर ऐसा हो गया ना बेटा, तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी मैं। बच्चे कभी बड़ों पर एहसान नहीं करते छोटी माँ। छोटी माँ? मैं जानती हूँ कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन अभिमान मेरा भाई है ना, तो इस नाते आप भी तो मेरी माँ हुई ना। क्या मैं आपको छोटी माँ बुला सकती हूँ? मैं इस हवेली में हमेशा अपना अस्तित्व ढूंढती रही हूँ। अभिमान के पापा से जो रिश्ता कभी नहीं बन पाया, उसे खोजती रही हूँ। हमेशा मुझे यही लगता रहा कि मुझे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। मेरे जीवन में बेटी के जिस प्रेम की कमी थी, वो तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। तुम्हारे निश्चल प्रेम ने मुझे पूरा कर दिया, पूरा। छोटी माँ, आज मैंने जाना है बेटियां माता पिता के लिए क्या होती हैं। धन्य है वो लोग जिनके घर आंगन में बेटियां जन्म लेती हैं। छोटी माँ, कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। हेलो पापा। बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही एक बुक पढ़ रही थी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, बोलिए ना क्या बात है। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी शेयर करने के लिए तुम्हें फोन किया है। अच्छा, क्या बात है? बेटा अनन्या इस हवेली में आ गई है। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी शेयर करने के लिए तुम्हें फोन किया है। अच्छा, क्या बात है? बेटा अनन्या इस हवेली में आ गई है। हवेली में आ गई मतलब? वो यहाँ रहने आ गई है। क्या? तुम्हारी दादी उसे लेने के लिए गई थी। पहले उसने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो खुद यहाँ रहने आ गई। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ अपराजिता। जिस बिटिया को मैंने परसों पहले खो दिया था ना, आज उसे पा लिया है। कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन उसे पा तो लिया है।
अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। बाय पापा। ये थी ने क्या किया भगवान? क्या किया अनु ने अपराजिता? माँ, माँ आप? अपराजिता, मैं पूछ रही हूँ कि अनु ने क्या किया? माँ वो दी हवेली रहने चली गई हैं। क्या? हाँ माँ, मुझे अभी पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि दी हवेली रहने चली गई हैं। दादाजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दादी माँ अनुदी के पास गई और अनुदी हवेली चली गई। और अनुदी ने फैसला कर लिया कि वो कुछ दिनों के लिए हवेली चली जाएंगी। पागल हो गई है वो? अरे उसे पता है कि वो अभिमान ने उसे जान से मार डालने की कोशिश की है, फिर भी उसके घर रहने चली गई है वो। सोचा नहीं कि उसकी जान को कितना खतरा हो सकता है वहां पे? बड़ी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले ले। उसे थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? आपने तो कहा था कि अब आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, तो क्यों चिंता कर रही हैं उनकी? हाँ, मेरा उसे कोई मतलब नहीं है। वो मुझे याद ही नहीं था। अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। वो मैं माँ, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं सकती। आपको वो समझती क्या? मेरे ठाकुर अभिमान सिंह के मना करने के बाद भी वो इस हवेली में चली गई। तो चली गई तो क्या हो गया? वो लोग भी तो उसके अपने हैं, पराए तो नहीं है। कल ही तो उसने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ गई। तुम इस जगह के ठाकुर हो तो यहाँ के लोगों पर राज करोगे, उन पर अत्याचार करोगे, दादाजी की तरह तानाशाह बनना चाहते हो तुम। मेरे बार बार मना करने पर भी नहीं रुकी, मेरी मिन्नतें ठुकरा दी, मेरी ममता का अपमान किया उसने।